शहर के बीचों बीच था द डेली ग्राइंड, एक ऐसा कैफे जो कहानियों और सीक्रेट्स से भरा था। ये सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं थी, ये एक सेफ जगह थी, स्टूडेंट्स, राइटर्स और फ्रेंड्स के लिए एक मीटिंग पॉइंट। लेकिन सबसे शांत कोने में एक टेबल हमेशा रिजर्व्ड रहती थी, जिस पर कोई बैठता नहीं था। नए लोग पूछते थे, पर स्टाफ बस मुस्कुरा देता, ये परमानेंटली बुक है। वो टेबल एक लेजेंड बन गई। कुछ कहते थे ये किसी सीक्रेट लवर के लिए है, कुछ मजाक में कहते थे कि किसी कॉफी पसंद करने वाले भूत के लिए है। पर सच और भी अनसेटलिंग था। वो टेबल एंट्रेंस और काउंटर का परफेक्ट व्यू देती थी, बिजी कैफे में एक खामोश सेंटिनल की तरह। ये एक फिक्सचर था, एक पहेली थी और एक वार्निंग भी, सब एक साथ। कैफे की गर्माहट के नीचे वो टेबल एक सीक्रेट छुपा रही थी। उसकी खालीपन किसी और डार्क चीज के लिए एक मास्क था। रिजर्व्ड साइन सिर्फ एक क्वर्क नहीं था, ये एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए एक शील्ड था। रोज की खड़खड़ाहट और हंसी मजाक एक छिपे हुए खतरे के लिए कैमोफ्लाज था। वो टेबल इंतजार कर रही थी, उसका असली मकसद अनजान था, जब तक कि ट्रेजेडी आखिरकार ये रिवील नहीं कर देती कि वो क्या गार्ड कर रही थी। द डेली ग्राइंड की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सिर्फ एक आदमी ने उस रिजर्व्ड टेबल का रूल तोड़ा था, मिस्टर वर्मा। रोज शाम 4 बजे वो चुपचाप कोने वाली सीट पर बैठ जाता, रिजर्व्ड साइन को एक तरफ हटाकर। स्टाफ ने उससे कभी सवाल नहीं किया। उसकी ब्लैक कॉफी बिना कुछ कहे आ जाती। वो कैफे को देखता रहता, कभी पढ़ता या टाइप नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता। 5 बजे वो कैश में पेमेंट करता, साइन वापस रखता और गायब हो जाता। उसका ये रूटीन कैफे की तरह ही कांस्टेंट था, जब तक एक मंगलवार को 4:45 बजे मिस्टर वर्मा आगे की ओर गिर गए। बेजान उनकी कॉफी आदि खत्म हुई थी। कैफे में शॉक फैल गया। पैरामेडिक्स ने हार्ट अटैक डिक्लेयर किया, पुलिस ने इसे नेचुरल डेथ फाइल किया और ओनर मिस्टर खन्ना ने दुख जताया। शहर आगे बढ़ गया, लेकिन कोने वाली टेबल की खामोशी और गहरी हो गई। उसके इकलौते ऑक्यूपेंट का मिस्ट्री खत्म होता दिख रहा था, कम से कम सबको यही लगा। पर सच इतना सिंपल नहीं था। टेबल का सीक्रेट अभी खुलना शुरू ही हुआ था। मिस्टर वर्मा की मौत एंड नहीं थी, बल्कि एक डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कैटलिस्ट थी। कैफे का शांत कोना एक तूफान का सेंटर बनने वाला था। इंस्पेक्टर रोहन को केस फाइल मिली। ऊपर से तो रूटीन लग रहा था, पर कुछ अजीब लग रहा था। एक हेल्दी सस्पिशन उसे परेशान कर रहा था। एक आदमी के लिए एक प्राइम टेबल हर दिन क्यों रिजर्व्ड रखी जाती थी? रोहन द डेली ग्राइंड गया। उसने टेबल के स्ट्रेटेजिक व्यू को नोट किया। स्टाफ ने मिस्टर वर्मा को शांत बताया, पर टेबल के स्पेशल स्टेटस के बारे में वे वेग हो गए। ये अरेंजमेंट कोई बिजनेस सेंस नहीं बनाता था, ये एक प्रिविलेज था, न कि कोई सुविधा। रोहन की इंस्टिंक्ट्स चीख रही थी कि टेबल सिर्फ फर्नीचर नहीं थी, ये एक पोस्ट थी। उसने एक फुल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ऑर्डर की और आसान जवाब को मानने से मना कर दिया। कैफे का फ्रेंडली मास्क खिसक रहा था, उसके नीचे की दरारें दिख रही थीं। रोहन को एक स्टेज ट्रेजेडी महसूस हुई, न कि एक सिंपल डेथ। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई थी और असली कहानी सामने आने का इंतजार कर रही थी। रिजर्व्ड साइन अब कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये एक क्लू था। रोहन ये पता लगाने के लिए डिटरमाइंड था कि ये क्या छुपा रहा था। रोहन कैफे वापस आया, इस बार एक कस्टमर के तौर पर, कोने वाली टेबल से व्यू को स्टडी करते हुए। ये एक परफेक्ट वेंटेज पॉइंट था। एंट्रेंस, एग्जिट और कैश काउंटर सब नजर में। मिस्टर वर्मा के पास्ट में डीप डाइव करते हुए रोहन को पता चला कि वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट अकाउंटेंट थे। पर एक डीपर सर्च ने सच रिवील किया। वर्मा एक अंडरकवर इन्फॉर्मर थे जो एक हवाला नेटवर्क को ट्रैक कर रहे थे। कैफे उनका ऑब्जर्वेशन पोस्ट था, रिजर्व टेबल उनका कमांड सेंटर। उनके रूटीन का हर डिटेल एक कोवर्ट ऑपरेशन का पार्ट था। रिजर्व्ड साइन एक सिग्नल था, न कि एक कर्टसी। क्या ओनर मिस्टर खन्ना कॉम्प्लिसिट थे या खुद सर्विलांस पर थे? केस एक सस्पिशियस डेथ से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बदल गया था। मिस्टर वर्मा का मर्डर एक बहुत बड़े गेम में पहला मूव था। रोहन को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मौत को सॉल्व नहीं कर रहा था,
वो एक क्रिमिनल एम्पायर को डिसमेंटल करने वाला था। कैफे का सीक्रेट अब लाइफ और डेथ का मामला था। असली खतरा अभी सामने आना शुरू ही हुआ था। हवाला लिंक एक्सपोज होने के बाद द डेली ग्राइंड का फ्रेंडली फसाड रोहन के लिए टूट गया। कैश एक्सचेंज और कोडेड कन्वर्सेशन सस्पिशियस लगने लगे। कैफे अवैध ट्रांजैक्शन के लिए एक परफेक्ट ड्रॉप पॉइंट था। बड़े बिल, मार्क्ड नोट्स, सीक्रेट टोकन्स। मिस्टर खन्ना, ऑनर, प्राइम सस्पेक्ट था, पर वो अकेला नहीं था। उसका साइलेंट पार्टनर सुरेश शायद ही कभी आता था, पर उसका एक क्रिमिनल पास्ट था। मिस्टर वर्मा का डेली सर्विलांस उनके ऑपरेशन के लिए खतरा था, जिससे वो एक टारगेट बन गए। सूक्ष्म खतरे बढ़ाते गए, कॉफी गिरना, टायर फाड़ना, पर वर्मा डटे रहे। कॉन्स्पिरेटर्स डेस्परेट हो गए, उनकी अटूट प्रेजेंस से घिर गए। मर्डर उनका एकमात्र ऑप्शन बन गया, जिसे हार्ट अटैक का मास्क पहनाया गया। प्लान ठंडा, कैलकुलेटेड और लगभग परफेक्ट था, पर रोहन की इन्वेस्टिगेशन करीब आ रही थी। कैफे के सीक्रेट्स एक्सपोज होने वाले थे। असली कहानी किसी के भी सोचे से ज्यादा डार्क थी। इंस्पेक्टर रोहन को यकीन था, यह हत्या थी, अचानक मौत नहीं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में दुर्लभ जहर मिला, जो हार्ट अटैक जैसा असर करता था। मिस्टर वर्मा की आदतें, ब्लैक कॉफी, वही वेटर, सबसे बड़ा सुराग थी। रोहन ने स्टाफ पर नजर रखी, क्या वे सब निर्दोष थे या कोई मोहरा। खन्ना और सुरेश ने किसी भरोसेमंद कर्मचारी को डराकर या लालच देकर झड़ दिलवाया। वेटर ने जहर मिली कॉफी वर्मा को दी। यही सबसे आसान तरीका था। खन्ना और सुरेश की घबराहट हर दिन बढ़ती गई। वर्मा की निगरानी उनके लिए खतरे की घंटी थी। उन्होंने जोखिम उठाया, मौत को हादसा बना दिया। लेकिन रोहन ने आसान जवाब नहीं माना। अब उसके पास पक्के सबूत थे। यह हत्या थी। कैफे अपराध स्थल बन चुका था। मालिक और पार्टनर मुख्य आरोपी। जांच अब शक से यकीन की ओर बढ़ चुकी थी। इंसाफ की तलाश तेज हो गई थी। जहर के सबूत मिलते ही रोहन ने कैफे के बिलिंग रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जब्त की। उसने संदिग्ध नकद, लेन देन और खास कर्मचारियों की पहचान शुरू की। सैकड़ों घंटों की फुटेज में खन्ना को वेटर रवि को एक बिना लेबल वाली शीशी देते देखा गया। रवि ने वही कॉफी वर्मा को सर्व की। यही निर्णायक पल था। बाद में रवि ने काउंटर पर एक बड़ी रकम चुपचाप जेब में रखी, जो सुरेश के आदमी ने दी थी। हवाला और हत्या दोनों एक ही छत के नीचे, उन्हीं लोगों के जरिए। डिजिटल सबूतों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब हर कड़ी जुड़ चुकी थी। मालिक, पार्टनर, वेटर और हवाला नेटवर्क। वर्मा की मौत अब एक केस नहीं, पूरे गैंग का पर्दाफाश थी। रोहन के पास हर सवाल का जवाब था। अब कार्रवाई का वक्त था। कैफे का सच सामने आ चुका था। इंसाफ अब दूर नहीं था। सबूत मिलते ही रोहन ने टीम के साथ कैफे पर छापा मारा। पुलिस की मौजूदगी से माहौल सन्नाटे में बदल गया। खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। सुरेश शहर के दूसरे छोर से पकड़ा गया। पूछताछ में सबसे पहले रवि टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया खन्ना और सुरेश ने उसे धमकाया था। हवाला नेटवर्क की पूरी कहानी सामने आ गई। कोडवर्ड्स, नकद लेन देन, एजेंट्स। खन्ना ने सुरेश पर दोष डालने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी ने सब उजागर कर दिया। दोस्ताना मालिक का मुखौटा गिर गया। असली अपराधी सामने था। सुरेश भी आखिरकार चुप हो गया। सबूतों के सामने टिक न सका। रोहन ने पूरी साजिश सिलसिलेवार रखी। मुखबिर, जहर, हवाला, सब कुछ। मिस्टर वर्मा अब एक हीरो थे, जिन्होंने जान देकर सच उजागर किया। रिजर्व्ड टेबल की गुत्थी सुलझ चुकी थी। अब सच्चाई सबके सामने थी। कैफे अपराधियों का अड्डा था। खन्ना, सुरेश और रवि की गिरफ्तारी ने शहर में हलचल मचा दी। द डेली ग्राइंड की साजिश अखबारों की सुर्खी बन गई। अदालत में सबूत इतने पुख्ता थे कि कोई शक बाकी नहीं रहा। खन्ना और सुरेश को उम्र कैद मिली, रवि को कम सजा। मिस्टर वर्मा की कुर्बानी बेकार नहीं गई। एक बड़ा नेटवर्क गिरा। कैफे नए प्रबंधन के तहत फिर खुला। रिजर्व्ड बोर्ड हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब कोई भी उस कोने की टेबल पर बैठ सकता था। कैफे ने अपनी पुरानी रौनक फिर से पाली। घटना की यादें धुंधली पड़ी।
लेकिन सबक कायम रहा। बुराई आम जगहों में छुपी हो सकती है। इंस्पेक्टर रोहन कभी कभी वहां से गुजरते, कैफे को फिर से आबाद देखते। मिस्टर वर्मा की कहानी उनके साथ हमेशा रही, गुमनाम वीरों की मिसाल। अब वह कोना बहादुरी की याद बन गया था। इंसाफ मिल चुका था और शहर के उस छोटे कैफे में शांति लौट आई थी।